दोस्तों, एक समय ऐसा था, कुछ दशक पहले तक भारत के हर गांव और शहरों में गौरैया आम दृश्य थी। गौरैया इंसानों के सबसे करीब रहने वाली चिड़ियों में से एक थी। गौरैया का वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिकस है और अंग्रेजी में उसे हाउस स्पैरो कहा जाता है, यानी घर की चिड़िया। सोचिए कोई पक्षी घर से जुड़ा हो, इससे बड़ा अपनापन और क्या हो सकता है। लेकिन आज स्थिति इतनी चिंताजनक है कि भारत में पक्षियों पर अध्ययन करने वाली संस्था बॉम्बे नेचर हिस्ट्री सोसाइटी BNHS ने पाया कि शहरी क्षेत्रों में गौरैया की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इसी तरह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर मींस WWF ने भी शहरी जैव विविधता में गिरावट को गंभीर खतरा बताया है। कभी जो चिड़िया हर गली में दिखती थी, आज उसे ढूंढना पड़ता है। अगर बात करें कि गौरैया के इतना कम होने के क्या कारण है, तो पहली बात शुरू होती है कि कंक्रीट की छत। पहले घरों में छज्जे, रोशनदान और टाइलों वाली छतें होती थी, जिससे गौरैया वहां अपना घोंसला बना सकती थी। लेकिन आज आधुनिक प्लेट्स, कांच की इमारतें और सीमेंट की चिकनी दीवारें हैं। सुंदर तो हैं, पर ये गौरैया को बेघर कर दिया है। हमने अपने घरों को तो चमका लिया, पर गौरैया के घरों को छीन लिया। दोस्तों, खेतों में कीटनाशकों का उपयोग बहुत बढ़ा दिया गया है। गौरैया के बच्चे मुख्यतः कीड़ा खाते हैं क्योंकि उनमें प्रोटीन होता है। लेकिन जब खेतों में कीड़े कम हो गए तो गौरैया के बच्चों का भोजन भी कम हो गया। यह सिर्फ एक चिड़िया की समस्या नहीं, बल्कि पूरी खाद्य श्रृंखला का संकट है। तीसरे नंबर पर कारण है गौरैया के कम होने का मोबाइल टावर और रेडिएशन। दोस्तों, ऐसा अध्ययन में पाया गया है कि मोबाइल टावरों से निकलने वाले विकिरण पर वैज्ञानिकों में मतभेद है। कुछ शोधों में संकेत मिला है कि यह पक्षियों की दिशा पहचानने की क्षमता और प्रजनन को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इस पर अभी और अध्ययन की भी आवश्यकता है। लेकिन यह संयोग नहीं कि शहरों में जहाँ टावर अधिक है, वहाँ गौरैया बहुत कम दिखती है। अगर बात करें प्रदूषण और शोर की तो इसने भी गौरैया की आबादी को कम करने में अहम भूमिका निभाया है। लगातार ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की आवाज, वायु प्रदूषण, इन सब ने पक्षियों के प्राकृतिक व्यवहार को प्रभावित किया है। गौरैया अपने साथी को बुलाने के लिए चहकती है, जब शोर पड़ता है तो उसकी आवाज दब जाती है। और बात करें पेड़ों की कटाई, पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं देते, बल्कि वे जीवन का आश्रय होते हैं। जब पेड़ कटते हैं तो केवल छाया नहीं जाती, जबकि कई पक्षियों के घोंसले भी उजड़ जाते हैं। अब बात करेंगे कि गौरैया दिवस क्यों मनाया जाता है, इससे उम्मीद की क्या किरण जागी है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। इसकी पहल की शुरुआत भारत के संस्था नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने की थी। यह दिन हमें याद दिलाता है कि छोटे जीव भी बड़े महत्व रखते हैं। अगर बात करें कि गौरैया क्यों जरूरी है, तो अब सवाल उठता है, अगर एक चिड़िया कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क बहुत पड़ता है दोस्त, बहुत फर्क पड़ता है। गौरैया कीड़े खाती है, यानी प्राकृतिक कीट नियंत्रण करती है। गौरैया बीज फैलाती है, यानी पौधों के प्रसार में मदद करती है। गौरैया पर्यावरण संतुलन का संकेतक है, यानी अगर वो कम हो रही है तो समझिए प्रकृति असंतुलित हो रही है। गौरैया का गायब होना सिर्फ एक प्रजाति का जाना नहीं, बल्कि यह चेतावनी है कि पर्यावरण में इम्बैलेंस हो रहा है। एक भावनात्मक सच की बात करें यार, तो जरा सोचिए, अगर एक दिन आपकी सुबह बिना चिड़ियों की आवाज की हो, ना कोई चाहक, ना कोई फुदक, ना कोई आंगन में उड़ान, क्या वह सुबह अधूरी नहीं लगती। हमने तकनीकें पाई, प्रकृति खो दी, हमने ऊंची इमारतें बनाई, पर आकाश खाली कर दिया। अब अगर बात करें कि इसका समाधान क्या है, तो दोस्तों, बदलाव हमारे हाथ में है। अब प्रश्न यह नहीं कि समस्या क्या है, प्रश्न यह है कि हम इस समस्या का सलूशन कैसे ढूंढें। तो घोंसला बॉक्स लगाएं, बालकनी या छत पर छोटे छोटे नेस्ट बॉक्स लगाएं, दाना पानी रखें, एक छोटे कटोरी पानी और थोड़े दाने, इतना सा काम किसी की जिंदगी बचा सकता है। पेड़ पौधे लगाएं, खासकर देसी प्रजातियों के पौधे लगाएं, ये बड़े होते हैं और लंबे समय तक टिकते हैं। कीटनाशक का प्रयोग कम करें, जितना संभव हो सके जैविक खेती को बढ़ावा दें, कीटनाशक कम यूज करें। कल्पना कीजिए दोस्त, एक सुबह आपकी खिड़की पर एक गौरैया आकर बैठती है, वो चहकती है जैसे कह रहा हो, धन्यवाद, तुमने हमें याद रखा। गौरैया हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। भारतीय लोक कथाओं में गौरैया सादगी और अपनत्व का प्रतीक रही है। बचपन की कविताओं में चिड़िया रानी, बड़ी सयानी, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक रिश्ता था। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रकृति हमसे बदला नहीं लेती, वह सिर्फ संतुलन बनाती है। अगर हम संतुलन बिगाड़ेंगे तो परिणाम हमें ही भुगतना होगा। गौरैया की घटती संख्या हमें चेतावनी दे रही है कि विकास और विनाश के बीच एक महीन रेखा है। आइए हम उस रेखा को पहचानें, आइए हम विकास करें, लेकिन प्रकृति को साथ लेकर। मैं अपनी बात एक छोटी सी भावना के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। जिस दिन आंगन में फिर से गौरैया चहकेगी, उस दिन समझना हमने सच में प्रगति की है। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।